कि लोग वो पढ़ाते हैं जो तुम्हें आता है, कि लोग वो पढ़ाते हैं जो तुम्हें आता है, और मैं वो पढ़ाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं वो पढ़ाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वो चीज़ बताएंगे हम आपको जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे, यानी कि चैप्टर 5 की डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर 5 क्या है। तो चैप्टर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। तो बच्चों, फटाफट अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और जल्दी से जल्द इस सेशन को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से जल्द इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। बच्चों फटाफट भेजिए। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब मेरे भाई? कृपया करके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो, और लाइक करना ना भूलिए। हाँ, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और एक बात ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आप लोगों के पास समय बहुत कम बच गए हैं, तो और तैयारी करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन समय तो बहुत कम है, और दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट आप लोग का जो है वहाँ पे लेंदी होते जा रहा होगा। मतलब कि सब्जेक्ट कहने का मतलब कि बहुत लेंदी तो है ना, ज़्यादा पढ़ना भी है, लेकिन समय तो बहुत कम है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं उसी की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए, कम से कम दिनों में बेहतरीन तैयारी कराने के लिए ही आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत हमारे साथ करना होगा। क्यों बच्चों, करना चाहोगे? हाँ, अगर करना चाहोगे तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में हाँ जल्दी बोलिए, यस या नो, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए। क्या हमारे साथ आप लोग मेहनत करना चाहेंगे? बोलो 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 भाई, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी मेरे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों। आज की समांतर श्रेणी के इस चैप्टर में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आने की एकदम 100% गारंटी है ना। अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर हम समांतर श्रेणी से अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, तो मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छी जगहों पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब जाकर के आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और आप लोगों को आज ये समांतर श्रेणी यानी चैप्टर 5 का जो डाउट होगा आपके दिमाग में, वो आज आपके डाउट को हम एकदम क्लियर कर देंगे, सफाया कर देंगे, एकदम थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप एग्जाम में एकदम सवाल को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से उसका जवाब देंगे, हाँ कि नहीं? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अच्छा, एक बात और बता दें आपको बच्चों, देखिए समय कम बहुत है, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को उतना नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना तो पढ़ा दूंगा ना कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप बवाल मचा देंगे, धुआं कर देंगे, धुआं। हाँ, तो यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अंत तक बने रहिए। आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और अच्छे से क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं भैया, देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है। बच्चों, समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है, एक ऐसा श्रेणी होता है, एक ऐसा श्रेणी होता है मेरे भाई। समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है जिसमें लगातार यानी क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसमें एक ऐसा श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अंतर, लगातार यानी बोले तो क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्यों बच्चों, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? चलें अब बात करते हैं समांतर श्रेणी को बच्चों हम एपी से प्रदर्शित करते हैं। किसी से? हम समांतर श्रेणी को हम एपी से प्रदर्शित करते हैं, यानी समांतर श्रेणी की बात आएगी तो वहां पर हम शॉर्टकट में एपी लिखेंगे। क्लियर बच्चों? आगे देखेंगे समांतर श्रेणी में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँ कि अंतर जो है, पास की दो पदों का अंतर समान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो कैसे आएगा सर, वो जल्दी बता दीजिए। जैसे हमने लिया यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करते हमने लिया, तो ये एक श्रेणी है, और ये श्रेणी किसका है? तो एपी का है, समांतर श्रेणी का है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो हमने कहा कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अंतर समान हो। बच्चों देखो ना, कहीं से दो पद उठा लो। सर हम ये उठा लेते हैं, इन दोनों का माइनस करो ना, तो देखो हाँ, ये वाला जो पद होगा ये A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा A2। क्या हो जाएगा बच्चों? जब हम अंतर करेंगे तो ये वाला A1 हो जाएगा, ये वाला A2 होगा। तो हम अधिक में से कम को घटा देंगे, यानी कि
लिए हम A2 में से A1 को घटा देंगे। तो बताइए जरा कि इसके यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ का डिफरेंस जो है 1 है यानी 1 है। क्यों बच्चों? नहीं सर हम ये नहीं लेंगे, हमको मन कर रहा है कि 3 और 4 लेंगे, तो वहाँ भी करोगे तो मेरे भैया 1 ही आएगा। 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो क्या ये जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर जो आ रहा है, समान है? हाँ सर बिल्कुल समान है। बच्चों समान है कि नहीं है? समान है, ठीक। तो जब समान है इसका मतलब ये श्रेणी कैसा है? समांतर श्रेणी है। अभी भी नहीं बुझा रहा है? बोलो। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और बोलो सर कि एक बार और एग्जाम्पल दूसरा कोई लीजिए और उसमें बताइए कि हमको ये समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा। जल्दी से हाँ या ना बताइए, बताएं जल्दी। चलिए देखिए भाई आगे की देख रहे हैं, एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे हमने कहा बच्चों, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते मैंने लिख दिया। अब इसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। हाँ यस सर ये समांतर श्रेणी हम तभी कहेंगे जब इसका अंतर समान होने चाहिए। समांतर श्रेणी हम तभी कहेंगे जब अंतर समान होने चाहिए, यानी कि दो पदों का अंतर एकदम समान होने चाहिए। और दो पद में भी कौन से पद होने चाहिए? जो क्रमागत हो, एकदम लाइन से जो होंगे। हाँ कि नहीं बच्चों? ये नहीं कि एक यहाँ से ले लिए एक यहाँ से ले लिए, तो ऐसा गलत है ना, ऐसा नहीं करना है। यानी कि हमको कभी भी लेना है तो दो पास वाली ही लेना है, तभी अंतर समान आएगा। चलो तो यानी कि इन दोनों को जब ले लोगे तो देखो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। नहीं सर हम इन दोनों को लेंगे, तो चलो भाई ले लो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी मर्जी, जो कहोगे मैं वही कर दूंगा। चलो 20 में से 5 घटा दो तब भी 5 ही आएगा, 25 में से 20 घटा दो तभी 5 आएगा, यहाँ पर 15 में से 10 घटा दो तभी 5 ही आएगा। यानी कि हर जगह पे जो डिफरेंस है, जो डी का मान है वो क्या है? समान है। तो जब समान है तो बोलो भाई क्या हो, वो समांतर श्रेणी होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा समांतर श्रेणी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। बोलो अगर हो गया है तो भैया जल्दी से बताइए, आप थम्स अप करिए कि हाँ सर हो गया है। थम्स अप कीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए क्या ये सब क्वेश्चन क्लियर, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके पास? हो गया ना? हाँ आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे, चलेंगे आगे। अब यहां से सबसे पहली बात कि जो समांतर श्रेणी है, अब हमको समझना है कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर क्या होता है भाई? सार्वंतर क्या होता है? सुनिए जरा, सार्वंतर क्या होता है बच्चों? सुनिए जरा ध्यान से मेरे भाई। जो हमने एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, जो आपके सामने हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लेते हैं 5 ही लिए थे, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिए थे। तो भैया जब हम दो पदों में से, जब दूसरे वाले पद में से जब पहले वाले पद को घटा रहे थे ना, तो जो उसका अंतर आ रहा था ना, जैसे 10 में से 5 घटे 5, तो मेरे भैया यही क्या है? सार्वंतर है। और सार्वंतर को हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों? डी से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज़ से? डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, इन कहीं से भी आप माइनस कर लीजिए, A2 में से A1 को घटाएंगे जब भी, तो वहाँ पर यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 5। और जो भी 5 आएगा तो भैया जो भी 5 होगा ना वही किसका मान है? डी का मान है, यानी कि सार्वंतर होगा, यानी कि डी का मान होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब बात करते हैं कि प्रथम पद क्या होता है। बच्चों प्रथम पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी के जो पहला पद होगा ना वही प्रथम पद होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट कर लिया, तो ये समांतर श्रेणी के जो पहला पद है ना बच्चों, यही पद जो है वो किसका मान है? ए का मान है। क्लियर है? जो समांतर श्रेणी के जो पहला पद है वही किसका मान है? वो प्रथम पद है, यानी कि ए का मान है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा। चलें अब बात करते हैं कि समांतर श्रेणी की पद क्या होता है। तो समांतर श्रेणी की अगर पद जैसे बोल दे कि 50वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, 29वां पद, 10वां पद, 9वां पद ऐसे कहता है ना, उसी को हम हल कराने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको कि समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समांतर श्रेणी। अभी तो आप लोग का सवाल शुरू भी नहीं हुआ है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप सवाल एकदम नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो समांतर श्रेणी का पद, समांतर श्रेणी का पद क्या होता है? तो भैया समांतर श्रेणी का जो पद होता है बच्चों, याद रखिएगा कि पहला ए होगा, फिर ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, ऐसे ए प्लस 4d होगा, ऐसे करते करते चलते जाएंगे। क्लियर है? बोलो बच्चों क्या करते जाएंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल सर, ये तो हम लोग पहले ही से ही जानते थे, बस थोड़ा रिविजन करना था। बोलो भाई यही करना था ना? हाँ सर। चलिए अब चलते हैं भाई कि ये समांतर श्रेणी का ये तो पद हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। मान लेते हैं आपकी एग्जाम्पल यहीं पे बता दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल बता दें कि अगर कभी भी कह दे, क्वेश्चन में कह दे कि 10वां पद ज्ञात करो,
कौन सा पद? 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो समझ लो कि एक कम करके लिखना है। जैसे a प्लस 9d लिखना है। क्या लिखना है? a प्लस 9d लिखना है। यानी जब भी 10वां पद कहे तो एक कम हो जाना है। क्या हो जाना है? एक कम हो जाना है। यानी कि पीछे की ओर चलना है, पीछे की ओर चलना है, पीछे की ओर चलना है, एकदम पीछे की ओर चलना है। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे। तो यहां से जब भी कोई भी कहे तो उसमें से एक हटाकर लिख देना यहाँ पे डी के साथ। क्लियर है ना? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कुछ भी? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से फटाफट थम्सअप कीजिए, हाँ या ना लिखिए। अगर कहीं डाउट है तो वो भी बताइए। आपके साथ मैं जुड़ा हूँ, ये मत समझिए कि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आपके साथ मैं नहीं जुड़ा हूँ। आपका हर कमेंट में पढ़ूंगा और पढ़ भी रहा हूँ, है ना? हाँ, ये मत सोचिएगा कि सर हमारे साथ नहीं है। अरे भाई बिल्कुल खड़े हैं। चलिए आगे देखिए। जैसे मान लो कि तुमसे पूछ दे 25वां पद क्या होगा। सर 25वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बच्चों कुछ नहीं, बस एक माइनस कर दो, एक कॉमन कर दो, यानी सॉरी एक पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे 25 से पहले क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो a प्लस हो जाएगा 24 का d। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? अगर इतना आ गया है तो सवाल में आपको तो थोड़ा से भी दिक्कत आने ही नहीं दूंगा। हम हैं तो किस बात का गम है, आ जाओ। तो क्या ये 25वां पद निकालोगे तो a प्लस 24d होगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ से बस थोड़ी देर रुक जाइए, अब चलेंगे हम सवाल की तरफ। लेकिन कुछ दो फॉर्मूले और जान लेते हैं कि अगर सवाल में nवां पद पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा और n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, है ना? तो वहां से भैया बात करेंगे कि nवां पद का सूत्र क्या होगा। nवां पद का सूत्र, nवां पद का सूत्र बच्चों जिसको जिसको पता है फटाफट बताओ। nवां पद का सूत्र किसको पता है? nवां पद का सूत्र किसको पता है? बता दो, बता दो। जिस भी विद्यार्थियों को पता है वो जल्दी बताए, जल्दी। हाँ, nवां पद का फॉर्मूला, nवां पद का फॉर्मूला भैया होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है बच्चों? an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या ये बात आप लोग को पता था? अगर पता था तो भैया हाँ का जवाब दीजिए, और नहीं पता है तो ना का भी जवाब दीजिए। अच्छा चलिए अब यहाँ से एक और फॉर्मूले आता है। क्या आता है सर? तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला, n पदों का योगफल का फॉर्मूला, n पदों का योगफल का फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला, है ना? योगफल का सूत्र क्या होगा सर? तो ये सर हम जानते हैं कि n पदों के योगफल का फॉर्मूला कभी कहेगा तो हम एस एन बराबर लिखेंगे। तो एस एन बराबर क्या होगा? तो n/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्या बच्चों सही लिखा हूँ? बोलिए। हाँ सर बहुत अच्छे लिखे हैं। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। एक बात और समझ लीजिए बच्चों, एक बात और समझ लीजिए। क्या समझना है सर? हाँ, जब भी यहाँ पर ए एन आएगा तो ए एन के जगह पर बाबू हम एल भी लिख सकते हैं। ए एन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एल भी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। यानी कि यहाँ पर जब भी ए एन आएगा तो वहाँ पर हम एल भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? हम लोग प्रश्नों की तरफ आ चुके हैं, और कॉपी कलम अगर लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठते रहिए। और इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सारा के सारा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें से छांटेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, समझ रहे हो ना? ये सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग को नोट करते रहना है, और कैसे करा रहा हूँ आप लोग को धीरे धीरे करते भी रहना है। अगर आ रहा है आंसर तो कमेंट में इसका आंसर भी बताते रहिए, ठीक है? आपका आंसर का हमको इंतजार रहेगा। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद बच्चों कह रहा है? 30वां पद ज्ञात करो। आइए यहाँ पर क्वेश्चन है 10, यानी समांतर श्रेणी यानी एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट करके का 30वां पद पूछा है। कौन सा पद बच्चों? 30वां पद पूछा है कि 30वां पद क्या होगा, ज्ञात करना है ना? तो सबसे पहली बात कि 30वां पद ज्ञात करना है तो आपके सामने हमने क्या कहा? आपके सामने हमने कहा आपसे कि जब भी कोई भी पद ज्ञात करना हो, 30वां पद, 10वां पद, 25वां पद, 19वां पद, अरे कौनो पद निकालो ना जी, बस एक पीछे हो जाओ। कहाँ हो जाओ? एक पीछे हो जाओ। जब 30वां पद पूछा है तो एक पीछे हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि a प्लस 29d का मान पूछा है। क्या हो जाएगा भाई? 30वां पद जब पूछा है कि 30वां पद क्या होगा, तो हमको 30वां पद जब पूछा है तो हमको एक कम हो जाना है, पीछे हो जाना है, तो a प्लस हो जाएगा 29d हो जाएगा। यानी कि अगर a प्लस 29d होगा तो हमको a का मान ढूंढ के लाना है, और a का मान ढूंढ के लाना है और रख देना है और हल कर देना है, और आंसर आप हमारे चुटकियों में आ जाएगा। क्यों भाई, आएगा कि नहीं आएगा? बता दो, आएगा ना जी? अरे कहाँ नहीं बोले भाई?
आएगा ना? हाँ आएगा। तो आइए भाई, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी सर? तो यहाँ से हमने कहा था कि जो समांतर श्रेणी होगा उन समांतर श्रेणी में जो पहले वाला जो पद होगा वो ए का मान होगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और हमने कहा था कि डी की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करते थे? तो हम पास वाली दो अंकों को कोई भी ले लेते हैं और उनमें से घटा करके लिख देते हैं। यानी कि जब हम इसको लेंगे दोनों को, पास वाली दो अंकों को, तो ये वाला A1 होगा और ये वाला A2 हो जाएगा। तो A2 में से A1 को घटाएंगे, तो A2 में से जब A1 को घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा? यहाँ 7 हो जाएगा और माइनस का 10 होगा। तो क्या यहाँ पर डी की वैल्यू माइनस का 3 होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। बोलिए, क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया है? ए और डी का मान निकालना सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं? जल्दी बताइए, ए और डी का मान निकालना सीख गए हैं? बोल नहीं रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए, सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं? अगर चलिए तो ए और डी का मान रखिए इसमें। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 10 और प्लस 29। डी की वैल्यू कितना निकाले हो? माइनस का 3 निकाले हो। चलिए प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 9 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा। बच्चों हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हल करेंगे इसको। प्लस माइनस माइनस होगा, 87 में से 10 घटाएंगे तो क्या यहाँ पर 77 होगा? लेकिन सर आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आप भैया बताओ आंसर कितना आया? माइनस का 77 आ गया। कितना आ गया बच्चों? माइनस का 77 आ गया। तो कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बताइए, क्या कर पाएंगे? बोलिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आसानी से इसको इग्नोर नहीं कर देना है, एकदम नोट करते चलना है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करना है, एकदम जबरदस्त तैयारी करना है एकदम, क्योंकि समय बहुत कम है और हमको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। तो मेहनत आप ही को ज़्यादा करना है, तो मेहनत करना है तो एकदम डेली करो, धीरे धीरे करो, ताकि वहाँ पर ज़्यादा हम लोग को हार्ड ना लगे, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो बच्चे आगे की प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए तो आगे के प्रश्न बच्चों कह रहा है क्या कि रूट में 2 समांतर श्रेणी, रूट में 2, 2 रूट में 2, 3 रूट में 2 का डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करो, है ना। रूट में दिया है 2, समांतर श्रेणी एपी जो दिया है क्या कि रूट में 2 कामा 2 रूट में 2 फिर कामा 3 रूट में 2 ऐसे डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद बच्चों? 10वां पद, सॉरी 10वां पद ज्ञात करो। और जब 10वां पद हमको ज्ञात करना है बच्चों, तो आपको हमने कहा था कि कोई भी पद निकालना हो उसमें से एक पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, क्या हो जाओ? पीछे हो जाओ। तो पीछे हो जाएंगे यहाँ से, तो 10वां पद में से हम एक पीछे होंगे। तो बताओ कौन सा पद बनाओगे? क्या लिखेंगे? जरा कमेंट बताओ क्या लिखेंगे, बताइए बताइए बताइए। जब 10वां पद निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे? एक कम करके, एक कम करके क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? a प्लस 9d लिखेंगे सर। हाँ बिल्कुल सही, a प्लस 9d लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हमको a का मान ढूंढना है और d का मान ढूंढना है कि कैसे होगा। अगर a और d का मान हमको पता हो जाएगा, रख करके हम आंसर निकाल पाएंगे सर। बिल्कुल अच्छा सोच रहे हो भाई। चलिए तो a का मान तो बहुत आसानी से एक छोटा सा लड़का भी बता देगा कि ये पहले वाला पद भी क्या होता है? एक पहले वाला पद ही a का मान होता है। क्या अच्छा से समझ में आ गया है कि नहीं? बिल्कुल आ गया है सर। आप हैं तो किस बात का डर है हम लोग का? हाँ बहुत सुंदर। चलिए तो यहाँ से अब d की वैल्यू प्राप्त करना है। d की वैल्यू प्राप्त करना है तो हम a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे। तो यहाँ से बच्चों a2 कौन है? तो a2 तो ये है और a1 कौन है? तो ये है। यानी कि इसमें से हम इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी कि ये a1 है और ये a2 है। बच्चों हो गया ना, समझ में आया ना। तो यहाँ से a2 ले लेंगे 2 रूट में 2 और यहाँ से a1 की ले लेंगे 2 रूट में 2। बच्चों यहाँ पर देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 रूट 2 होगा। समझ में नहीं आ रहा है? मान लो देखो रूट 2 है तो रूट 2 की जगह मान लो भैंसा है, यानी दूगो मान लो भैंसा में से एगो भैंसा घटी तो कगो भैंसा घटी? एगो ना बचेगा जी। मान लो कि दूगो आम है, दूगो आम में से एगो आम घट जाएगा तो एगो आम बचेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर क्या है? रूट 2 है। रूट 2 के आगे 2 है और इस रूट 2 के आगे कुछ नहीं तो क्या? 1 है। तो रूट 2 में से 2 रूट 2 में से 1 रूट